हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह का ये टाइम है, सुबह का 5 बज रहा है दोस्तों। और मैं सबसे पहले उठती हूँ। उठने के बाद आज मैं सबसे पहले कैमरा स्टार्ट की हूँ। वैसे तो मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर धरती माता का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं सुबह सुबह नहाने के लिए, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। बिकॉज मुझे सुबह ही कोचिंग जाना रहता है। देख सकते हैं टाइम 5:17 हो रहा है। वैसे भी मुझे उठने में लेट हो गया और आज मुझे उठने में लेट भी हुआ तो सबसे पहले मुझे याद आया कि आज हम मॉर्निंग से उठने के जस्ट बाद से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ताकि सभी लोगों को मैं अपना डेली का रूटीन शेयर कर सकूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए और यहाँ पूजा कर रही थी। नहाने के बाद आई पूजा करने, बिकॉज नवरात्रि है। तो नवरात्रि में सबसे पहले सुबह सुबह पूजा करते हैं नहाने के बाद। और इस टाइम सबको नवरात्रि चल रहा है। ये हमारा नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो सभी को जय माता दी और माता रानी सबके घर में वास करें और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। मैं यही दुआ करूँगी माता रानी से। तो गाइस, हम नहा वहा लिए हैं और पूजा वगैरह कर लिए। अब चल रहे हैं बाल में कंघी करने के लिए। हमको कोचिंग जाना है अभी, इसलिए तो लेट्स गो। अभी कहीं हम कंघी वहाँ रख देंगे। तो अभी कंघी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खा पी के निकलते हैं कोचिंग के लिए। बहुत लेट हो रहा है गाइस। तो इधर दोस्तों मैं आ जाती हूँ, बाल में कंघी करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है डेली का डेली। मुझे कोचिंग जाने में इस टाइम बहुत ही लेट हो रहा है। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और जल्दी सारी चीज़ें कर लूँ, नहीं हो पाता कभी कभी। अभी तो ठंडी भी आ रही है, तो ठंडी की वजह से भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट होगा। कोचिंग के लिए निकल गए, आज लेट बहुत हो रहा है। 6 बज जाते हैं, घड़ी भी नहीं लगाया, आज भी भूल गए। बड़ा मुश्किल है, बिना घड़ी का काम नहीं चलता और भूल जाते हैं बार बार। इसको कवर करते हैं फिर जाते हैं। लेट होने लगता है मुझे, डेली डेली लेट हो जाता है हमको। और इधर देखिए रोड यहाँ तक आ गया है आज। ये पूरा बन रहा है। मैंने जब से वीडियो बनाया ये रोड बनने लगा। माना कि कोई नहीं देखा, ठीक है, बट बनने लगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को कोचिंग में। तो इधर मैं अपने कोचिंग में पहुंच गई थी। फ़िलहाल टाइम से तो नहीं पहुंची थी, बट हाँ पहुंच गई थी। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स मेरा छूट गया है, जो कि मैं किसी और के नोट्स से कंप्लीट कर लूँगी। बाकी यहाँ पे अभी हमारा ब्रेक हुआ है, मतलब पानी पीने के लिए 1-2 क्लास चलने के बाद छुट्टी मिलती है, तो उसी का ब्रेक था। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया है। यहाँ पे रीजनिंग और करंट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आगे चलेगी हमारा मैथ का और रीजनिंग का। इधर देखिए टेस्ट भी हो जाता है बीच बीच में। कभी कभी ऐसा होता है जो टॉपिक चलाया जाता है उसी टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन तक दिए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके सही गलत क्या है मिलाया जाता है, ताकि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पता चल सके बच्चों को कितना आ रहा है। अभी आने के बाद जस्ट उठे हैं, मतलब खाना वगैरह खाए, खाने के बाद आराम किए। 1 घंटा बज गया 1, अब चल रहे हैं 2 घंटा। 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम वगैरह करेंगे। तो इधर अपना बुक वगैरह बैग वगैरह लेके रख लिए हैं और चल रहे हैं सवाल लगाने के लिए। मैथ का एक चैप्टर, एक टॉपिक मुझे ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करते हैं। फिलहाल मेरी आवाज़ बहुत शोरगुल होगा, बाहर भी फ़ैन चल रहा है, ऊपर भी फ़ैन चल रहा है, इस वजह से। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम फिर मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। इधर फिर हम आराम करते हैं, खाना पीना खा के आराम करते हैं। आराम करने के बाद मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती हूँ। फ़िलहाल मेरा डेली का टारगेट मैं अपना बना के रखती हूँ कि मुझे आज ये चीज़ें करना है। बगैर शेड्यूल का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जिस दिन मैं शेड्यूल नहीं बनाती हूँ उस दिन मेरा पूरा दिन बीत जाता है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती। और जब पढ़ने बैठती हूँ तब समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या पढूँ और फिर क्या पढूँ क्या नहीं, इस वजह से। और सामने लोग आ जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हमारे रूम में, बिकॉज हमारे फैमिली है। मैं बाहर रह के स्टडी नहीं करती हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ अपने घर पे रहती हूँ, जहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हर टाइम पे रहता है, एनी टाइम रहता है। कभी भी कोई भी आ सकता है रूम में, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
बाकी कोई नहीं, सारी चीज़ों को फेस करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस यही है, गांव में रह के, विलेज में रह के, घर में रह के आपको अगर स्टडी करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा। भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी है, घर में हर कोई है, तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा सारी चीज़ों को। फ़िलहाल यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व, और अपने हम मैथ के कुछ टॉपिक को क्लियर किया। यहाँ पे एक चैप्टर के कुछ टॉपिक को क्लियर किया है अभी, और कुछ टॉपिक बचे भी हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अपना हिंदी की क्लास लेते हैं। हिंदी की क्लास कभी नहीं छोड़ते इस टाइम, और डेली मुझे फ़ोन से लेना रहता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है। और इधर मैं लाभ हानि के लिए अपना टॉपिक बना ली हूँ, इसको मैं कल पढ़ूंगी, क्योंकि आज तो हो गया मेरा जो होना था। अब कल के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कल कौन से टॉपिक पे वर्क करना है। और यहाँ पे फिर हम लेते हैं क्लास अपना हिंदी का। हिंदी की क्लास ख़त्म करने के बाद मैं लेती हूँ ज्योग्राफी की क्लास, बिकॉज अभी मेरा ज्योग्राफी का भी स्टार्टिंग है। मैं अभी स्टार्ट की हूँ, ज्योग्राफी मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो इस वजह से ज्योग्राफी। और हिंदी में मैंने वर्णमाला तो ख़त्म कर दिया है। हिंदी में अब मैं संज्ञा पढ़ रही हूँ अभी, बिकॉज अभी सारी चीज़ों का स्टार्टिंग ही है। मैं बेसिक लेवल से स्टार्टिंग से मैं शुरू की हूँ अभी स्टार्ट करना अब। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश तब भी थोड़ा बहुत कवर है, बट इंग्लिश का भी जल्द से जल्द शुरू करना है मुझे। यहाँ पे मैं 2-3 घंटे, हर घंटे में 1 घंटे के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, और फिर पढ़ाई करती हूँ। फिर 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। 10 से 15 मिनट का ब्रेक हमेशा हम लेते हैं, और बीच बीच में कोई ना कोई आके थोड़ा तो डिस्टर्बेंस कर ही देता है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है हमारा। क्योंकि घर पे यही होता है, फैमिली के बीच अगर आपको रह के सारी चीज़ें मैनेज करना है तो फिर थोड़ा तो दिक्कत होगा। बाकी कोई ना, ये सब चीज़ें घर में रह के सपोर्ट भी मिलता है। बाकी बाहर रह के हम और भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर रह के कोई भी अगर स्टडी कर रहा है तो उसको खुद का ध्यान रखना होगा। सुबह से लेके शाम तक काम करना, मतलब खाना वगैरह अपना खुद का बनाना होगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बनाती हूँ, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, बट मैं इतना एफ़र्ट नहीं कर सकती कि मैं बाहर जाके रह के और तैयारी करूँ। तो इस वजह से मैं अपने घर वालों के साथ रह के अपने घर में ही खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ। बाकी कोचिंग भी ज्वाइन की हूँ। जो भी कोचिंग हम ज्वाइन किए हैं वहाँ पे वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है, ना कि हमारा सीजीएल लेवल की तैयारी कराई जाती है। बस यही मैथ है जो कि हमारा सीजीएल लेवल तक कवर हो जाता है। अभी शाम का बज रहा है 3:30, और हम लेटे थे थोड़ा आराम करने के लिए। अब चल रहे हैं फटाफट काम करने, और बाहर हमारे घर बन रहा है खरंजा, मतलब आरसीसी इंटरलॉक हो रहा है, मतलब जो ईटा नहीं होता सीमेंट वाला, उसी का इंटरलॉकिंग चल रहा है। तो बाहर बहुत शोरगुल है, और हम चल रहे हैं काम करने के लिए। अभी का हुलिया बहुत ख़राब है, क्या ही दिखाएं आप सबको। तो चल रहे हैं बर्तन वर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछा करेंगे, तो उसके बाद फिर कुछ करेंगे। फिलहाल बने रहिए, प्रीति आ जाएंगे तो मज़ा आएगा ब्लॉग में। अभी अकेले हैं तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सो गाइज, हमारा सारा काम हो गया। इधर बर्तन भी धुल लिए, और इधर साफ हो गया पूरा अच्छे से। अब चल रहे हैं उधर, देखो हमारे यहाँ दुआरे खरंजा बिछ रहा है, मतलब इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। ये बहुत प्यारा सा लगेगा, बन जाएगा तो। फिलहाल इधर लाइट आई है, अब चल रही हूँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए यहाँ पे। सो गाइज, अब चल रहे हैं दुकान पे। इधर शाम टाइम में मैं जा रही हूँ दुकान पे, बिकॉज मुझे कुछ कुछ सामान लाने हैं उधर से, और कुछ कुछ काम भी हैं दुकान पे। तो घर पे रह के मुझे यही सारी चीज़ें करना रहता है। मैं अपना टाइम थोड़ा, इस टाइम मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो दोपहर में भी मैं अपना स्टडी को टाइम दे पाती हूँ। बाकी नहीं तो मैं सुबह और शाम दे पाती हूँ। सुबह भी जब जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी 4 बजे उठ जाते हैं। ज़्यादा हम वीडियो वगैरह पे ध्यान नहीं देते, आप लोग को पता ही होगा। मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ अपने कंटेंट के साथ, तो मैं सुबह टाइम दे देती हूँ अपने पढ़ाई पे, नहीं बनाती हूँ व्लॉग। यहाँ शाम को पढ़ने फिर से बैठे, पॉलिटी की क्लास हमारी लास्ट क्लास थी। इस क्लास को ख़त्म करने के बाद मैं सो जाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा क्लास नंबर 1, अभी मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड कर
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।